इसकी जो है एक चुनाव चिन्ह भी शायद कैंसिल ना हो जाए आने वाले टाइम में। कानून वो चीज़ है कि एंड टाइम पे ऊपर चढ़ा के नीचे फेंक देती है, मगर लोग बाग अब उस मजे में भी सजा पा रहे हैं। और झीलें बनाते बनाते वो कहीं पाकिस्तान के पार ना पहुंचाते, झील के उस पार। अरे कम से कम जो बोला वो तो करके दिखाओ ना पहले पब्लिक में। जो स्कूलों की हालत है वो भी सब पता लग रही है आज की तारीख में। देखिए, जैसे बीज डालेंगे वैसी फसल उगने वाली है। दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाया उन्होंने, खाली क्या फ्री का दे करके। ये तो एक ही टोपी पहन के घूम रहे थे पर मंदिरों का टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट के चल रही है। बिल्कुल नाम के हिंदू हैं, बाकी तो वो जालीदार टोपी पहन के निकल आते हैं कभी भी। आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। मैं आपके साथ शिवम चौबे। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतरिम जमानत याचिका पर उनकी सुनवाई की गई उसमें उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई, पर उसके बावजूद कहीं ना कहीं सीबीआई के हथकंडे में अभी भी फंसे हुए हैं केजरीवाल, जेल के अंदर में। इस तरीके से आरोप लगाती है बीजेपी की बीजेपी दबा के रख रही है केजरीवाल को, बाहर निकलने ही नहीं दे रही। जनता का काम कैसे होगा? देखिए कुछ मतलब जो है कानून भी कोई अपनी जगह पे है, समझिए ना। जिस तरह वहाँ पे मतलब दिए गए हैं स्टैंड और केजरीवाल जिस तरह बोल रहा है तो वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि हर चीज़ का एक हमारे यहाँ पे कानून है और कानून से प्रतिक्रिया चलेगी। वो तो कह रहे कानून बीजेपी बना रही, कानून बीजेपी चला रही है। बना रही है, आज से बीजेपी के हाथ में ही है। बीजेपी कानून कौन बनाता है? कानून मंत्री बना, राष्ट्रपति से मोहर लगती है बाकायदा। और अभी तो उसको और भुगतना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो पहले जज किया है मामला इन लोगों ने, और वो भी इसका भी भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा सीधा हिसाब किताब बना था और वो भी हिसाब किताब होएगा। और मुझे ये लग रहा है फ्यूचर में कि शायद इसकी जो है एक चुनाव चिन्ह भी शायद कैंसिल ना हो जाए आने वाले टाइम में। चुनाव चिन्ह कैंसिल बताने को तो हरियाणा में चुनाव लड़ने की तैयारी। बेशक लड़ने की तैयारी हो रही है, मगर कब एंड टाइम पे आदमी को तीर मारने को। कानून वो चीज़ है कि एंड टाइम पे ऊपर चढ़ा के नीचे फेंक देती है एकदम। तो बीजेपी का इसमें बता रहे हैं हाथ, क्योंकि भाई अब दिल्ली की तो बदनाम करने में सारी पार्टियां हैं। अच्छा छोड़िए, बीजेपी को एक बार को साइड कर देते हैं। दिल्ली की जनता जो है वो बिना मुख्यमंत्री के चल रही, किस तरीके से दिल्ली की जनता को राहत मिलेगी? अभी तक जब तक चल रही है ठीक है। कुछ फ्री का मामला है, कुछ बड़ा हेरा फेरी का मामला है, चल रहा है, ठीक चल रहा है। लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों को, क्योंकि अब मगर लोग बाग अब उस मजे में भी सजा पा रहे हैं हम लोग। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अंदर है, जब बारिश होती है तो जैसे झीलों का शहर निकल जाता है, गंदा पानी निकलता है। मैं तो 280 झीलें बनाऊंगा और झीलें बनाते बनाते वो कहीं पाकिस्तान के पार ना पहुंचाते, झील के उस पार। तो ये कहाँ थी? आज वो पहाड़ बना था, पहाड़ का क्या हुआ देखा? तीनों चार तरफ से पहाड़ कहाँ गया? वो भी वहीं अटका पड़ा। जमुना जी पार करूंगा, फलाना करूंगा। अरे कम से कम जो बोला वो तो करके दिखाओ ना पहले पब्लिक में। झूठ की रागनी यही है, गरीबों को बस दे दी, ये लालच देना सबसे बड़ा खतरनाक है। आदमी स्कूल में बच्चा क्यों जाता है? एक लालच के भर्ती भूस नहीं देते। आज माँ बाप भी एक्सपेंसेस करते हैं। स्कूल तो अच्छे बना दी, बताते वर्ल्ड क्लास स्कूल बने, पता है लोगों को, कुछ जो बना के फोटो खिंचवा के लोगों को वो वाली बात है। आजकल वो है, उसमें मीडिया भी तैयार होता है, मीडिया भी पीछे पीछे घूमता है। ये हो गया। जो स्कूलों की हालत है वो भी सब पता लग रही है आज की तारीख में। अच्छा, केजरीवाल जी का क्या करना है? भैया निकल नहीं पा रहे हैं जेल से बाहर, सुप्रीम कोर्ट राहत देता है तो सीबीआई पकड़ लेती है। अब मुख्यमंत्री जेल के अंदर रहेंगे तो दिल्ली का विकास कौन करेगा? देखिए, जैसे बीज डालेंगे वैसी फसल उगने वाली है। उन्होंने बीज यही डाले हुए थे तो उसकी फसल काट रहे हैं वो। और काट क्या रहे हैं? वो लोगों को, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया उन्होंने, खाली क्या फ्री का दे करके इनकी वोट बैंक ले ली। आप देखिए, अहमदुल्ला खान ने पूरा रोहनिया बसा दिया ओखला की तरफ में, उनको फ्री बिजली, फ्री पैसे सब बांट रहा वो। तो ऐसे आदमी क्या करेंगे? इस देश का विकास में कहीं हिस्सेदारी। 600 करोड़ फायदे में चल रहा था जल बोर्ड, आज 73,000 करोड़ घाटे में चल रहा है ना। बिजली का देख लीजिए, बिजली का पीपीए बढ़ा दिया उन्होंने। पीपीए में क्या है? बिजली पे और टैक्स लगा करके आप जो बिल आपका 2,000 रुपये आ रहा था अब 3,000 रुपये आया करेगा। तो ये खाली बेवकूफ़ बनाने वाले उन्होंने तालमेल कर लिया। अभी 200 यूनिट तो फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल सर, वही दे रहे ना। तिल तो तिलों से ही निकलेगा भाई। अगर आपकी 200 यूनिट से 1 यूनिट भी बढ़ गई तो सारे पे बिल आने वाला है। तिल तो मैंने कहा तिलों से निकलना है, और वो सारी जो है ना, सारा जो है आप ही से निकलने वाला है। तो कहने का मतलब उन्होंने बेवकूफ़ बनाने का काम करा है। वो कहते थे ना कि उसको मैं अंदर करवा दूंगा, बीसीएस को अंबानी को अंदर करवा दूंगा। कहाँ गए अंबानी? पर इनकी तरह नहीं है, उन्होंने अपनी संस्कृति और संस्कार नहीं छोड़े, इन्होंने तो सब छोड़ दिए। ये तो एक ही टोपी पहन के घूम रहे थे। वक्फ बोर्ड को देखा ना, उसको सह दे रहे थे कि वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा कि मेरे को कुछ देने का। उनके मुल्ला मौलवियों की तनख्वाह बढ़ा दी, 14,000 18,000 रुपये कर दिए। एक पंडित को इन्होंने दिया, हनुमान मंदिर चले जाते हैं। मैं तो हनुमान भक्त हूँ, हनुमान मंदिर में भी
15-20 ब्राह्मण हैं, क्या उनको नहीं दे सकते थे तनख्वाह? सबसे ज़्यादा मंदिरों से टैक्स आता है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये आपके गिरजाघर हो चाहे आपका मस्जिद हो, इनसे कहाँ से आता है? ये तो अपने अपने धर्म को बढ़ाने पे लगे हुए, पर मंदिरों का टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट के चल रही है। बता रहे केजरीवाल केवल नाम के हिंदू हैं। बिल्कुल नाम के हिंदू हैं, बाकी तो वो जालीदार टोपी पहन के निकल आते हैं कभी भी। कौन करेगा दिल्ली का विकास? केजरीवाल तो जेल के अंदर है, घोटाले में लिप्त बता रहे, कहते हैं बीजेपी गलत आरोप में फंसा रही है। बीजेपी फंसा नहीं रही है। आप ये बताओ, बीजेपी को केजरीवाल मिला और कोई मिला ही नहीं नेता, बीजेपी वाला का नाम क्यों ले रहे हैं? सब पर तो केस है, राहुल गांधी बिल पर बाहर है, सोनिया गांधी बिल पर बाहर है। सब जितने हैं, ये जिसका केस किसने डाले थे? आप जब कह रहे हो ना, लालू का केस किसने डाला था? कांग्रेस ने डाला था। कांग्रेस ने कैसे? आज कांग्रेस उसके साथ है। केजरीवाल का सबसे पहले ये शराब घोटाले का मुद्दा किसने उठाया था? कांग्रेस ने उठाया था। तो बीजेपी का नाम क्यों ले रही है? ये बीजेपी की सत्ता पे इसीलिए नाम ले। कांग्रेस ने उजागर किया शराब घोटाला, कांग्रेस ही कहीं ना कहीं बचाव में भी उतर रही है। क्या मजबूरी आ गई है? मजबूरी है कि हो सकता है कि इसमें उसमें भी कोई लिया होगा, चवन्नी उसको भी मिली होगी उसमें से। कांग्रेस का भी भागीदारी हाँ, है। बिल्कुल चवन्नी मिली होगी। मनु सिंघवी कौन है? कांग्रेस के ही है ना, तो वो केस लड़ रहे हैं उनका, तो कांग्रेस क्यों नहीं साथ देगी? कांग्रेस तो साथ देगी ना। वो जो आदमी कहता था कि मैं भारत की राजनीति बदलने आया, हम कोई कमाने नहीं आए, खाने नहीं, आज सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी निकला वो, तिहाड़ जेल में बैठा 2 नंबर पे। तो कहने का मतलब उनकी करनी और कथनी में 52 करोड़ का शीश महल बना दिया, पता भी नहीं चला कब उसने 52 करोड़ का, कोरोना का लोग मर रहे थे तो कह रहे ऑक्सीजन खत्म हो गई, ऑक्सीजन खत्म हो गई। जब कहा ऑडिटिंग करने तो कह रहे मेरे पास पर्याप्त तो ऑक्सीजन है। तो ये नंबर 1 का झूठा था, और ये दिल्ली की जनता को इसने झूठ बोल बोल के मतलब दिल्ली की जनता को ठगने का काम करा। आज देखिए डीटीसी के घाटे में चल रही है। डीटीसी के अगर केंद्र सरकार, भारत सरकार अगर 1600 बसें नहीं देती इलेक्ट्रिकल बसें, तो दिल्ली में बस डीटीसी बिकने की कगार पे खड़ी है। कहते बसें बढ़ाएंगे, बसों की संख्या पर कम होगी उल्टी। अरे सर, अब क्लस्टर बसें, अब उनको ये 9 महीने का उनका बढ़ गया टर्न। अगर 9 महीने का नहीं तो दिल्ली में हाहाकार होता, बसों पे लटकना क्या, मरने की जरूरत आ जाती। बस ही इनके ऊपर ही चढ़ जाती, लोगों के ऊपर ही बस चढ़ जाती। कैसे चढ़ जाती? बस होती नहीं तो लोग। गिरफ्तारी पर जो रोक लगी उसको आप समर्थन कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल में है, दिल्ली की जनता क्या उसके ये इस फैसले से सहमत है? देखिए, हेमंत सोरेन थे, उन्होंने पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया, फिर अंदर चले गए। अगर वो क्लीन चिट होकर बाहर निकलते हैं तो इसमें किसी को दो राय नहीं, पर ये आदमी तो कहता है मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं हेमंत सोरेन जैसा करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, जब इस्तीफा दें, अगर पाक साहब निकलेंगे तब वापस बन जाए। देखिए ये देखिए ना, इस्तीफा दें पहले, और आप अगर क्लीन चिट हैं तो कौन रोक रहा है? किसी ने हेमंत सोरेन को रोका? अपने आप मैं बोलता हूं, आप मदन लाल खुराना दिल्ली में था, थोड़ा सा हवाला कांड में नाम आया, पहले इस्तीफा दे दिया। फिर आप अडवाणी था, उसका भी नाम था, वो अपने सारे पद से इस्तीफा दिया था। ऐसे जो बड़े बड़े नेताओं ने इस्तीफा देना चाहिए भाई। जे आप जेल से सरकार चलती है कभी, आप ये देख लो कि क्या चलाओगे जेल से? जेल में किसी को जाने देंगे फाइल लेके? तो जेल से सरकारें नहीं चलती है, सरकार चलती है अपने ऑफिस से। अब ये बताओ, क्या दिल्ली में उसने क्या करके दिया? ये शीला दीक्षित, भले हम कांग्रेसी है नहीं, लेकिन शीला दीक्षित की आज भी हम तारीफ करते हैं। आज ये दिल्ली में कुछ हुआ, शीला दीक्षित की देन है। अच्छे काम किए, अच्छे काम करने का अच्छा ही कहना चाहिए। जिस तरीके से देखा, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी पर रोक लगी है, जो अभी भी सीबीआई के हथकंडे में फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं जनता उस बात से सहमति रखती है, कहती है कहीं अगर घोटाला किया है तो भुगतना तो पड़ेगा। तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।